लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एक चुप्पी साधे बैठे हैं। गलवान में घाटी में हमने अपने 20 सैनिकों को खोया, उसके बावजूद अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई कॉन्डोलेंस मैसेज तक न आना, ये सवाल उठाए जा रहे थे। अब देखिए, ठीक 37 मिनट पहले अब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि देश शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, हम आपको दिखाते हैं वो ट्वीट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। देखिए, गलवान घाटी में सैनिकों को खोना दर्दनाक है। हमारे सैनिकों ने अपना फर्ज निभाते हुए देश के लिए जान दे दी। देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। शहीद जवानों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। देश शहीदों के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें अपने देश के जवानों पर गर्व है। तो चीन के खिलाफ देश भर के लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। वाराणसी से लेकर कानपुर तक और पटना से लेकर अहमदाबाद तक लोगों ने सड़क पर उतरकर चीन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बदला लो की मांग चीन के खिलाफ उठ रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरों के साथ चीन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही चीन में बने सामानों के बहिष्कार करने की अपील भी की। वाराणसी, कानपुर, पटना, अहमदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिर्फ 4 जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन पूरे देश में ऐसा ही माहौल, एक उबाल है, एक गुस्सा है और जल्द से जल्द कोई इस पर एक्शन ले भारत सरकार, ये देश चाहता है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली हमें बहुत सोच समझकर संयम के साथ काम लेना होगा, यह भी समझा जा सकता है। लेकिन सख्त लहजे में यह संदेश भी चीन को देना होगा कि अब बस बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम अपने 20 सैनिकों को खो चुके हैं और अपने आप में यह बेहद दर्दनाक है। दिल्ली की बात कर ली जाए, दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर भी भीषण प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन में पूर्व सैनिक खुद शामिल हुए। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर यह प्रदर्शन हुआ, जिसमें पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन में चीन के खिलाफ नारेबाजी की गई। बड़ी बात यही है कि इस प्रदर्शन में पूर्व सैनिक, जो यकीनन साझा कर सकते हैं उन तमाम सैनिक परिवारों का दुख जिन्होंने अपनों को खोया है। देश के हमारे वो वीर सपूत, 20 वीर सपूत जिनको हमने खोया है। चीनी दूतावास के बाहर ये भी अपना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, अपना गुस्सा जाहिर किया और सख्त लहजे में हमारे जो वीर योद्धा हैं वो सख्त लहजे में ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब सरकार को संदेश देना ही होगा। 62-67 के बाद अब बस और नहीं, कहीं ना कहीं इसका खात्मा होना चाहिए। लद्दाख के गलवान घाटी में जिस तरह से भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच में हिंसक झड़पें हुई है, उस पर स्वदेशी जागरण मंच यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहा है और 3 मूर्ति चौक पर स्वदेशी जागरण मंच के कुछ लोग आए हैं जो कि चाइना का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से मेड इन चाइना की बातें हो रही हैं, उसका बहिष्कार करने की बातें हो रही हैं, उसी को कहीं ना कहीं जो है वो समर्थन करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के तमाम कार्यकर्ता आए हैं। हालांकि पुलिस ने चाणक्यपुरी पुलिस थाने से पहले ही इन्हें रोक लिया है और गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया है, यानी कि इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तमाम जितने भी यहाँ पे स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद में हैं और वो इस बात का खुलकर विरोध कर रहे हैं कि चाइना से बनी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, तभी जाकर चाइना को हम सबक सिखा सकेंगे। तमाम जितने भी समर्थक हैं उन्हें यहाँ पकड़ लिया गया है और उन्हें अब जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करने। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देश में जो चीन के बॉर्डर पे जो हुआ है चीनी की सेना ने किया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन के बॉर्डर पर जिस तरह से हिंसक झड़पें भारतीय सैनिकों के साथ हुई हैं, साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल को भी जो है वो शहीद होना पड़ा है उन हिंसक झड़पों में, उसी का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनमें भरकर ले गए हैं। लेकिन साफ तौर पर स्वदेशी जागरण मंच का ये जो विरोध प्रदर्शन है वो इस बात का सबूत है कि जिस तरह से चीनी सैनिकों के बीच में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़पें हुई हैं, उसका पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। ये दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी। अब जम्मू लिए चलते हैं आपको। जम्मू में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। हमारे संवाददाता पंकज शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने चीनी सेना को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन जम्मू में चाइना के प्रति लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा, ये देखिए किस कदर यहाँ पर लोग जो है वो गुस्से में है। यहाँ पर सामने चीनी सामान को जलाया है, ये गुस्सा है चाइना के प्रति। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कितना गुस्से में है जम्मू के लोग, कितना गुस्से में है आप लोग। सर 20 शहीद हो गए हमारे जवान और $74.72 बिलियन का हम इसका व्यापार कर रहे हैं। शर्म नहीं आती हमको? हमने उसका सामान जला दिया। आज के बाद कोई हिंदुस्तानी वो सामान नहीं खरीदेगा। और इसलिए कहना चाहता हूँ 20 शहीदों की जो शहादत है ये व्यर्थ जाने वाली नहीं है। इसलिए आर्या पार उसके घर के अंदर कोरोना का युद्ध है और वो जो युद्ध है उससे वो घबरा गया है, इसलिए वो ध्यान डाइवर्ट युद्ध की तरफ करना चाहता है। कोरोना के वस्त्र को वो डर करके हिल गया है, इसलिए वो हिंदुस्तान के साथ युद्ध करने का प्रयास करना चाहता है। इसलिए आर्या पार ज्यादा गुस्से में लोग हैं और चीनी सामान को जलाया गया है। ये देखिए लगातार गुस्सा जो है वो सामने आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कितना ज्यादा लोग गुस्से में है। गुस्सा इस कदर है कि जिस कदर चीनी सेना ने भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय सेना ने भी चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ टकराव के बीच भारत ने भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। चीनी सीमा पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वैली इलाके में भारतीय सेना और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच जारी तनाव को देखते हुए यहाँ पर भारतीय सेना ने भी पूरे लद्दाख के इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय सेना की जितनी भी पोजीशंस यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनी हुई है उन्हें सतर्क कर दिया गया है और साथ ही साथ आईटीबीपी की पोजीशंस को भी यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है। और साथ ही साथ लगातार इस समय भी यहाँ लद्दाख की तरफ भारतीय सैनिकों की जो तादाद है और भेजी जा रही है। जो फोर्सेस है वो लगातार जो है फॉरवर्ड इलाकों की तरफ पहुंच रहे हैं। कोशिश यही है कि लद्दाख में जितने भी फॉरवर्ड इलाके चीन से सटे इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, ताकि चीनी सेना की तरफ से अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई हरकत और अंजाम दी जाती है तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। सूत्रों की माने तो भारतीय सेना को जो है आदेश दे दिए गए हैं कि ग्राउंड पर वो जो है जो मुनासिब कार्रवाई समझते हैं उसे यहाँ पर चीनी सैनिकों को अगर वो किसी तरह की कोई हरकत करते हैं तो उन्हें माकूल जवाब दिया जाए। और इस बीच लद्दाख के गलवान इलाके में फिलहाल कम्युनिकेशन भी रोक दिया गया है। उधर एलएसी पर हिंसक झड़प को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने सवाल भी पूछा कि आखिर पीएम मौन क्यों हैं, वो क्यों छुपा रहे हैं। बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है, हमें ये जानने का हक है क्या हुआ, हमारे सैनिकों को मारने की चीन की हिम्मत कैसे हुई, सुनिए। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। तो राहुल गांधी भी मांग कर रहे हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मौन हैं, जवाब दें। देश डरा हुआ है और हर एक सवाल का जवाब इस वक्त देश को मिलना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त इस चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से सुदेश वर्मा, इसके अलावा कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन अतुल लोधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल राजेश आर्या। सबसे पहले सुदेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, एक जानकारी दीजिए पुख्ता तौर पर अगर आपके पास है तो, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये आंकड़ा जो है, और हमने ये जाना है अभी भी कि कुछ सैनिक हमारे घायल हैं, एग्जैक्ट फिगर क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से ठीक 46 मिनट पहले जो उन्होंने ट्वीट भी किया है उसमें एग्जैक्ट फिगर हमारे सैनिकों को लेकर के नहीं है। चीन को कितना नुकसान पहुंचा वो तो जानकारी है ही नहीं हमें, क्योंकि अपुष्ट खबर, वहां से कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आई है। लेकिन क्या जानकारी है इसको लेकर?
देखिए, हमारी सेना की बहादुरी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए और चीन को रिट्रीट करना पड़ा। एक इंच भी जमीन चीन नहीं ले पाया है और 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, ये राहुल गांधी जी ने जो बोला, बहुत ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कि जब हम एक इंगेज्ड हैं वहाँ और पीस भी लाने का प्रयास हो रहा है। उस पहलू पर बाद में आऊंगी। अभी मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो हम 20 कह रहे हैं सर आंकड़ा, क्या इस वक्त आप देश को आश्वस्त कर सकते हैं? यही आंकड़ा है, बस इससे ज्यादा और दर्द हमें नहीं झेलना होगा। अभी देखिए, अभी तक जब आंकड़े आएंगे आपको तो पते लगेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आप ये मान के चलिए कि हमारी सेना ने बहुत माकूल जवाब दिया होगा। इस पर चेस्ट थम्पिंग करने की आवश्यकता नहीं है, इसको जवाब मिला होगा उसको पता है। और ये जो लोग पूछने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी, इन्हें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, एक इंच भी जमीन नहीं गया। ये एक स्टेटमेंट, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, राहुल गांधी को समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वक्त क्वेश्चन पूछने का नहीं है, ये वक्त सरकार के पीछे खड़ा होने का है और इस तरह से आप मत करिए। सरकार बहुत मजबूत है, मजबूत लीडरशिप है और बहुत माकूल जवाब दिया जाएगा। अगर सर सवाल पूछने का नहीं है, चलिए मान लिया, जानने का तो हक है, हुआ क्या वहां पर ये जानने का तो हक है। आप बताइए, ये सोमवार रात को घटना घटती है, उसके बाद से लेकर के अब तक बहुत दबी छुपी जुबान में चीजें सामने आती हैं और फिर बताया जाता है कि हमने अपने 20 सैनिकों को गंवाया है। आज जाकर के क्या ये अंदाजा हम लगा सकते हैं आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसका कोई स्पष्ट जवाब आप दे सकते हैं? हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, अब जाकर के रक्षा मंत्री का एक ट्वीट सामने आया है, एक कॉन्डोलेंस मैसेज तक नहीं। ये क्यों है? चाइना ठीक है, एक स्ट्रैटेजिकली अलग दौर से हमें देखना, अलग तरीके से सोचना होगा चाइना को लेकर के, लेकिन ये इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, जो हमारे पास फिगर्स आए हैं वो फिगर्स दिया गया और फिगर्स बढ़ेंगे तो वो भी दिया जाएगा क्योंकि कुछ लोग घायल होंगे और निश्चित ही जो चाइना का फिगर है वो चाइना बताएगा। और निश्चित ही ये मान के चलिए कि पहले भी एक बार चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ था नथुला में, आपके आर्मी के बैठे हुए हैं मेजर जनरल साहब, वो बता देंगे आपको क्या सिचुएशन रहा था भारत का और क्या सिचुएशन रहा था चीन का। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत मजबूत हैं, विश्वास रखें, इंडिया बहुत कॉन्फिडेंट है, हमारी सेना बहुत मजबूत है और इसका जवाब देने में सक्षम है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री चुप क्यों है सर? मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे, क्यों नहीं बोल रहे? कुछ तो बोले। अभी देखिए, एक तरफ हमारी सेना जो है स्टैंड ऑफ में खड़ी है, आपको पता है कि कोई फायरिंग नहीं हुई है, मल युद्ध की तरह युद्ध हुआ है और जिसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं, वहाँ से ही मारे गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है जो आपको भी पता है, उसके बारे में हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। हम लोग के पास जो नंबर है वो आपको बता दिया गया। और दूसरी बात है कि शांति का प्रयास भी किया जा रहा है, दोनों प्रयास चल रहे हैं और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मार्क जब उठाता है सेना के ऊपर तो उसकी कैपेबिलिटीज का उसको अंदाजा नहीं है कि हम किस तरह से वहाँ पोजीशन है, हमारी क्या ताकत है। मुझे एक चीज यहाँ पर कहना है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सुदेश वर्मा बहुत एक रक्षात्मक मुद्रा में है, बच कर खुद भी बोल रहे हैं। बहरहाल इसका कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको खुली छूट है क्योंकि थंपिंग जो है वो राहुल गांधी कर सकते हैं, हम लोग चेस्ट थंपिंग नहीं करते। हम लोग आज 2014 के बाद 1 इंच जमीन भी चाइना नहीं कैप्चर कर पाया, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है अतुल जी, इतनी जल्दबाजी क्यों है? ये सवाल आखिर क्यों? सरकार सोच रही है क्या करना है, आप जानते हैं चाइना पाकिस्तान नहीं है। आखिर ये इतनी जल्दबाजी की अभी बताइए क्या हुआ? देश जानना चाहता है कैसे हुआ, हमने अपने कितने सैनिकों को खोया, लोगों पर एक भ्रम फैल रहा है, मनोबल पर असर पड़ रहा है, ये चीजें क्यों? इतनी जल्दबाजी आखिर कांग्रेस को क्यों है? सरकार का जब आप साथ देने की बात कहते हैं तो साथ रहिए। ऐसा है कि अगर ये देश लोकतंत्र है, अगर इस देश में जनभावना का सम्मान है, अगर इस देश में विपक्ष की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में अपनी एक अहम भूमिका पिछले 70 सालों में रही है, जब जब राष्ट्र के सामने सुरक्षा का प्रश्न सवाल उपस्थित हुआ है, तब तब सारे विपक्ष को विश्वास में लेकर, जनता को विश्वास में लेकर ये बातें जो है प्रधानमंत्री जी ने आज तक कही है, चाहे फिर वो कारगिल का मसला हो, चाहे फिर वो ऑपरेशन मेघदूत हो, चाहे फिर ऑपरेशन राजीव हो, चाहे फिर वो 1971 का बैटल हो। आपको पता होगा कि 1913 के मैं अगर सीरीज ऑफ ट्वीट मोदी जी के निकालूं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो फिर उन्हें भी गद्दार कहना पड़ेगा, तो फिर उन्हें भी ये कहना पड़ेगा कि वो समझ नहीं रहे देश की क्या अवस्था है। सबसे पहली ये बात है, आप डर क्यों रहे? जब जीएच पनाग जो डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर है, अजय शुक्ला जो कर्नल रह चुके हैं, संजय कुलकर्णी तीन ही जो कमांडिंग ऑफिसर थे वहां पर लद्दाख में
2015 से 17 वो कहते कि वैसे इंस्टॉलेशन वहां नहीं थे। हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। 1962 में भी वॉर वही हुआ था। शैतान सिंह ने जो वहां पे तेवर दिखी थी वही दिखी थी। 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो हमारा ले चुके ऐसा लोग कह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री चुप्पी साधेंगे तो प्रधानमंत्री के चुप्पी साधने का मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं वो सामने आके सच बताने से डर रहे। आज प्रधानमंत्री जी का काम है कि देश को विश्वास में ले। प्रधानमंत्री जी का काम है सारे विपक्ष को इन सारी बातों की जानकारी दे। और कल जिस तरह से सबमिसिव टाइप का स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो काफी निराशाजनक है। आज अगर चाइना इस तरह से हमसे बदला लेने की कोशिश करता है या हमारे टेरिटरी में आने के आकर हमारे इतने जवानों को शहादत देनी पड़ती है, तो ये सरकार की बात हम कहां तक सच माने कि एलएसी की वो उधर है। ठीक है, सुदेश जी जवाब देना चाहते हैं जी। चाइना उधर है और हम इधर है, ठीक है तो सर। फिर किस बात के लिए वहां पर झड़प हुई है, किस बात के लिए हमने शहादत दी है? और अगर ऐसा होता है तो हमारे जो पड़ोसी देश है, आज नेपाल हमें आंख दिखा रहा है। ठीक है अतुल जी, आपका सवाल हो गया। सुदेश जी जवाब देना चाहते हैं, अब सुन लीजिए। ठीक है सर, वो हमारी कमजोरी के बाद और ठीक है, बहुत सी शंकाएं हैं, बहुत से सवाल है मन में। सुदेश जी का जवाब सुन लेते हैं। जी सुदेश जी। प्रधानमंत्री को गद्दार क्यों नहीं बोले, ये सब आप बोल सकते हैं अपने पॉलिटिकल कॉज पर। आपको पता नहीं है जनता आपसे कितनी दुखित है और कितनी नाराज है। ये नाराजगी आपके खिलाफ ही जाने वाली है। जनता को विश्वास है कि प्रधानमंत्री जब बैठे हुए हैं और बहुत मजबूत नेतृत्व है उनका, आप ये भ्रम में न रहिए। हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। 1962 नहीं है, आपको अंदाज नहीं है। आपको अपने सेना की कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं है। सेना वहां जब लड़ रही है, ठीक है, ये तो ये होता रहेगा। ये प्रश्न आपको नहीं ऐसे ऐसे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, मुझे रुक करना पड़ेगा। मेजर जनरल राजेश आर्य सर, आप प्लीज दोनों चुप रहिए। हमें आप बता रहे हैं 1 इंच जमीन में सुदेश जी प्लीज। अतुल जी, ये आधिकारिक बयान है। मैं राजेश आर्य के पास जाना चाहती हूँ सर, प्लीज आप दोनों चुप रहिए, आगे सवालों पे बात करेंगे। राजेश आर्य जी, ये स्थिति आप बखूबी बता सकते हैं सर, जब पूर्व सैनिक चीनी दूतावास के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर ये क्यों? क्या मन में कोई पशोपेश है? आप सरकार की स्ट्रैटेजी को जिस तरीके से एक गुमसुम माहौल में काम हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, शायद निर्णय भी लिए जा रहे होंगे आगे क्या करना है, और फिर पूरा सब डिसाइड करने के बाद शायद देश के सामने रखा जाए। लेकिन जो कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, दोनों में क्या देखते हैं, कौन सही कौन गलत? नमस्कार आशा जी। देखिए, जो कल रात को एक घटना हुई है हमारे ईस्टर्न लद्दाख के एरिया में, जिसमें हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, ये बहुत ही गंभीर घटना है और बहुत ही दुखद घटना है। और इसमें कोई दो शक नहीं है कि हमारी सेना को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारी सेना को इसका एक मुंह तोड़ जवाब देना होगा और चीन को एक सबक सिखाना होगा कि चीन ऐसी हरकतों से शायद अपना काम नहीं पूरा कर सकता। चीन ने पिछले 70 साल के वादे को तोड़ा है। पिछले 70 साल से एक अंडरस्टैंडिंग थी, या 1962 की लड़ाई के बाद से अंडरस्टैंडिंग थी कि ये तो सर ये सही बात है, ये लगातार मीडिया में उठ भी रहा है, आप लोग भी लगातार कह रहे हैं। मैं आपसे समझना ये चाहती हूं, क्या हम वाकई सरकार से सवाल पूछने में जल्दबाजी कर रहे हैं, या अभी तक हो जाना चाहिए था कि सरकार को क्या हुआ एग्जैक्टली, कम से कम ये बताना चाहिए था? देखिए, अभी इस घटना को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, इसलिए सरकार से सवाल पूछना वाकई एक जल्दबाजी होगी। हमें अपनी सेना के ऊपर और अपनी सेना के कमांडरों के ऊपर और अपनी सरकार के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके, प्लानिंग करके इसका जवाब दिया जाएगा। मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जब उड़ी में हुआ था या बालाकोट में जो स्ट्राइक हुआ था, वो 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ था, क्योंकि किसी भी जवाब को सक्सेसफुल होने के लिए और इफेक्टिव होने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है, एक सरप्राइज। बहुत संक्षेप में एक जवाब दीजिए सर, बहुत संक्षेप में। मैं एक संक्षेप में जवाब आपसे चाहती हूं, क्योंकि आप मेजर जनरल रिटायर्ड रह चुके हैं। अभी तक प्रधानमंत्री का एक ट्वीट ना आना, कॉन्डोलेंस मैसेज ना आना, एक श्रद्धांजलि अर्पित ना करना आपको खटकता है क्या? अब नहीं खटकता है। सेना ने क्लियर, बिल्कुल सच्चाई के साथ अपनी कैजुअलिटी का डिस्क्लोज किया है, उनके परिवार वालों को खबर दी गई है, मगर इस वक्त सबसे जरूरी है कि घटना स्थल के ऊपर उस घटना को कंट्रोल किया जाए, काबू किया जाए। अभी शायद हो सकता है कि हमारे कुछ और जवान भी घायल हो, और एग्जैक्ट फिगर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज मांग रही है या जनता मांग रही है,
वो वहां के कमांडरों के अलावा कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया सर, खुद ऐसे आपने कम से कम ये बेहतर तरीके से बताया हमें कि नहीं सही क्या है गलत क्या है, और कम से कम एक पूर्व सैनिक को भरोसा है तो फिर देश को भी भरोसा करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती रहेंगी, लेकिन आखिर चाइना के लिए उपाय क्या है हमारे पास, वो रास्ता क्या हो सकता है।